और अमेरिका को लेकर अब नया सवाल, क्या वाकई सिर्फ इसलिए है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आत्मविश्वास से भरी ब्रीफिंग करते हैं, उनके मंत्री तमाम चैनलों पर जाकर या अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं कि अमेरिकी कितनी ताकत के साथ उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स है और वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली है। लेकिन जो नया सवाल इस दौर में उभर कर सामने आया है कि ईरान जितना बड़ा देश है, उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें जो छिटपुट खबर आती रही कि क्या वाकई फुट मिलिट्री जाएंगे, यानी पैदल मिलिट्री जाएंगी, वहां पर मौजूद होगी। कुर्द मिलिशिया को क्या इक्विपमेंट देकर उनको अंदर घुसाया जाएगा। एक एनालिसिस डिफेंस का बहुत साफ है कि लाखों पैदल मिलिट्री भी अगर घुस जाए ईरान के भीतर तो भी वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा युद्ध लड़ने की तैयारी की गई है वो जमीन के भीतर है। ऊपर में लोग मर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आए या ना आए, शायद इसी का असर है कि आज जब सीएनएन के एक रिपोर्टर ने ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसका जिक्र सीएनएन ने यह कहकर किया कि हमारी रिपोर्टर डाना बैश से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बात की है, उन्होंने कहा ईरानी जनता को मुक्त कराना युद्ध का लक्ष्य नहीं है। यानी जो शुरुआत में जिक्र हो रहा था कि ईरान में रिजिम चेंज ही ध्येय है, वो एक झटके में आज टेलीफोन की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता को मुक्त कराना इस युद्ध का लक्ष्य नहीं है, और अगर कोई अनडेमोक्रेटिक धार्मिक नेता अमेरिका और इजराइल के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे तो उन्हें उसे सत्ता पर बैठाने में खुशी होगी। यानी खामनेई के कार्यकाल में अमेरिका और इजराइल को निशाने पर लिया जा रहा था, और सिर्फ यही मंशा थी कि ईरान अमेरिका और इजराइल के कहे अनुसार चले। इसीलिए आज यह बात और महत्वपूर्ण हो गई कि पहले न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र था, फिर रिजिम चेंज करने का जिक्र आया, और अब यह आया कि किसी भी तरीके से वहां कोई भी अनडेमोक्रेटिक रिलीजियस लीडर भी बैठा देंगे जो अमेरिका के नीचे रहे, इजराइल के साथ निष्पक्ष तौर पर काम करे। जाहिर है यह परिस्थिति चौंकाती नहीं है, बल्कि इस दौर में इस परिस्थिति ने उन स्थिति को अमेरिका के भीतर पैदा कर दिया है जहां पर उसे साफ दिखाई देने लगा है कि एक दिन में, यानी सिर्फ आज ही, $300 मिलियन का जो पूरा रडार सिस्टम था खाड़ी में मौजूद, वो ध्वस्त हो गया। उन्हें नजर आने लगा है कि दरअसल अब अमेरिका और इजराइल कैसे जीतेंगे जब ईरान अपने पूरे सिस्टम को अपने गवर्नेंस और अपने युद्ध के साथ जोड़कर चल रहा है। और यहां पर उससे आगे का सवाल जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है कि अगर खाड़ी देशों की इकोनॉमी ही खत्म हो गई, अगर ट्रंप जो परमाणु ईरान के खतरे को बता रहे थे और रिजिम चेंज करने का जिक्र कर रहे थे, अगर वो सब मायने नहीं रख रहे हैं, और इन सब के बीच ईरान के भीतर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो अगर हर चीज की अगुवाई करने लग गए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग ही तो उस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के साथ हुई है जिसका विरोध अमेरिका कर रहा था। यानी सेना से हटकर अब उन्हीं के हाथ में कमान है। शायद इसीलिए अमेरिका हर दिन जो शुरुआत करता है वो आत्मविश्वास से लबरेज होता है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र होता है, लेकिन शाम ढलते ढलते उसे पता होता है तेल का संकट गहरा रहा है, आपूर्ति रुक चुकी है, नए गठबंधन अब बनाने होंगे। इकोनॉमिस्ट इस दौर में बताते हैं कि स्थितियां वाकई नाजुक हो चली है। हमें लगता है दो चीज यहां पर देखनी और समझनी चाहिए। एक, चीन जो मदद कर रहा है मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ईरान के, खास तौर से 2025-26 का एक हम आपको ग्राफिक दिखलाते हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि किस रफ्तार के साथ अमेरिका से आगे ईरान मिसाइल को लेकर खड़ा हो गया। और दूसरी तस्वीर है उस होमर्ज रूट की जो बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि वहां ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने कब्जे में पूरे रूट को ले लिया है और वहां पर आवाजाही पूरे तरीके से बंद है।
जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग मीडिया के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वहां की मिलिट्री के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन अमेरिका दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन ईरान दे रहा है, लेकिन इजराइल में अगर मिलिट्री सेंसरशिप अपने उनके देश के भीतर क्या स्थिति है इसको अगर छुपा रही है, तो अगले दो बड़े सवाल बड़े मायने रखते हैं। पहला सवाल है कि इन सब के बीच अभी भी अमेरिका और अमेरिकन राष्ट्रपति यानी पेंटागन और राष्ट्रपति के बीच यह अंतर्द्वंद की स्थिति है कि वाकई फुट मिलिट्री ईरान के भीतर घुसे या ना घुसे। लेकिन इसके ठीक समानांतर ईरान के राजदूत जो दिल्ली में है, दिल्ली के एक कार्यक्रम में वो मौजूद हुए और उन्होंने खुले तौर पर कहा दो ही परिस्थितियां बनती है, एक या तो ये युद्ध हम जीत लेंगे और दूसरा अगर जीतेंगे नहीं तो शहादत दे देंगे, और दोनों स्थितियों को हम अपने लिए बहुत सम्मानजनक मानते हैं। यानी ईरान किस तर्ज पर तैयार है, अमेरिका किस मैसेज को दे रहा है, मिडिल ईस्ट के भीतर उठते हुए जो सवाल है और इजराइल के भीतर की जो खामोशी है, इस परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि जो ईरान के राजदूत दिल्ली में है उन्होंने जो कहा उसे सुनना चाहिए। For this reason, we the people of Iran clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. And for us, both are honor and happiness. यह ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। जब इन्होंने इस बात का जिक्र किया या तो जीत या फिर शहादत, उसके तुरंत बाद अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि आज रात सबसे जबरदस्त हमला किया जाएगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने इस बात का जिक्र फौज न्यूज से कहा कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला आज रात होगा। लेकिन परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही है वो सिर्फ तीन सवाल खड़े कर रही है। पहला सवाल तो यही है कि दरअसल खाड़ी देश जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, अब इन्हें मिसाइलों का डर हमेशा से बना रहेगा जब तक अमेरिकी बेस वहां पर मौजूद है, और अमेरिकी बेस को वो ना कहें यह स्थिति आनेगी नहीं, और ईरान वहां से अगर कोई भी अटैक होता है तो वो अटैक करेंगे। यानी खाड़ी देशों को अब लाखों डॉलर खर्च करने होंगे मिसाइल से रक्षा करने को लेकर, और इससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो एनर्जी है यानी ऑयल और गैस है उसकी कीमत बढ़ने वाली है। यह मैसेज खाड़ी देशों से निकलकर बहुत साफ आता है। दूसरा मैसेज इसलिए कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अमेरिका का रुख अब यह बता रहा है कि इस पूरे इलाके में एक अस्थिरता रहेगी, यानी जो मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन एक अस्थिरता पूरे इलाके को घेर लेगी। और तीसरा बड़ा सवाल इजराइल को लेकर है। इजराइल जो अभी तक ग्रेट इजराइल का सपना संजोए हुए है और इसीलिए वो अमेरिका के साथ खड़े होकर पूरे वेस्ट एशिया को लगातार चुनौती देता रहा, धमकी देता रहा। अब उसके सामने संकट है कि बतौर कंट्री उसकी मौजूदगी न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में मौजूद हर उस देश के निशाने को लेकर होगी जहां पर उसका अपना विस्तार, अपनी ताकत और अपनी इकोनॉमी तीनों को कैसे वो जमा कर पाए, ये शायद उसके लिए तब और बड़ी मुश्किल हालात होगी जब सही मायने में जो सेंसरशिप अभी तक इजराइल के भीतर के सच को आने दे नहीं रही है, जिस दिन वो उभर कर सामने आएगी तब उस पर अमेरिकी जनता का रुख क्या होगा, डेमोक्रेट्स क्या सोचेंगे, रिपब्लिकन्स क्या निर्णय लेंगे, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो चला है जो युद्ध के 8वें दिन की ये परिस्थिति इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को डरा तो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।